हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई मुद्रा लोन ऑन द पीएनबी। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ में अपना मुद्रा लोन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा पे बात की, हम लोगों ने एसबीआई पे बात की। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे, प्लेलिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर जरूर दिखेगा। तो देखिए, पीएनबी के साथ में ना स्पेशल एक रीजन बताना चाहूँगा कि क्यों आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने कंपेयर किया बाकी सारे बैंकों के साथ में, तो पीएनबी की जो एमएसएमई की मुद्रा लोन की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो काफी यहाँ पे कम है। तो चलिए बात करते हैं और बताता हूँ आपको कि कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँ कि पीएनबी का मुद्रा लोन है क्या। तो यहाँ पे पीएनबी जो बैंक है, 3 टाइप के मुद्रा लोन अपने कस्टमर या फिर आप कह सकते हैं अदर बैंक के कस्टमर को यहाँ पे ऑफर करता है विदाउट एनी हैविंग एन अकाउंट। तो गाइस, पहली अगर मैं बात करूँ तो पहला जो ऑफर करता है दैट इज द ऑफर थ्रू द एमएसएमई लोन इन 59 मिनट्स। तो गाइस, आपने ये पीएसबी लोन 59 मिनट्स के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे पीएनबी ने स्पेशली इनके साथ में यहाँ पे टाइप कर रखा है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। तो गाइस, इनके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनका जो मिनिमम बिजनेस लोन अमाउंट है वो यहाँ पे 1 लाख रुपीज से चालू होता है और 5 करोड़ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कई चाहिए होंगे आपको। पैन चाहिए होगा, आधार चाहिए होगा, बिजनेस का सर्टिफिकेट जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, अपनी आईटीआर चाहिए होगी, सारी चीज़ें अवेल करने के लिए। प्लस अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं लगती है, लेकिन जब आपके पास में लेटर आता है, प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आता है, तो उस टाइम पे ये जो प्लेटफॉर्म है 1000 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे चार्ज करता है। तो गाइज, इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि ये भी एक तरह से फीस चार्ज कर रहा है, प्लस आपको मिनिमम 1 लाख रुपए का लोन तो अप्लाई ही करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट्स में भी आप देखेंगे तो एक नॉर्मल बिजनेस है आपका, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो कोई पर्सनल लोन वाले होते हैं कि वो सोचते हैं कि चलिए मैं पर्सनल लोन के नाम पे बिजनेस लोन अप्लाई कर लेता हूँ, तो उस केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, किसी और भी इधर वीडियो के अंदर पीएसबी लोन की बात करूंगा। क्योंकि यहां पे ना सिर्फ आप पीएनबी से बल्कि अदर बैंक से भी यहां पे प्रपोजल जो है प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो सेकंड तरीका है वो है सिंपली यहां पे एमएसएमई लोन थ्रू द ब्रांच। तो गाइस, मैं आपको लिंक दूंगा। अगर लेट सपोज अगर आपको ऑफलाइन यहां पे अप्लाई करना है अपनी ब्रांच के थ्रू, तो इस लिंक के ऊपर आपको जाना है, एमएसएमई लोन के ऊपर क्लिक करना है। एक आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलती है, तो यहां पे भी आपको सिंपली डिटेल्स डालनी पड़ेगी, अपनी ब्रांच को यहां पे चूज करना पड़ेगा। इस केस में आपका अकाउंट यहां पे पीएनबी के साथ में होना कंपलसरी है। तो गाइस, लोन की रिक्वेस्ट डालनी है, फाइनेंशियल डालने हैं और एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। उसके बाद में जिनकी जो ब्रांच के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपके घर पे आते हैं, आपको समझाते और सारा लोन वगैरह प्रोसेस करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे भी अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, जीएसटी चाहिए, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट होना चाहिए। तो गाइस, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब गाइस, बात करते हैं हम लोग पीएनबी इंस्टा लोन ई मुद्रा की, जो कि पेपरलेस है पूरा का पूरा। जैसा हमारा एसबीआई का लोन अप्लाई होता था, बीओबी का अप्लाई होता था, उसी तरह से ही है। आपको केवल डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं और इंस्टेंटली 50,000 रुपीज का लोन यहाँ पे आप ले सकते हैं। सो गाइस, इसके ऊपर बात करने से पहले हम लोग रिक्वायर्ड इन्फो की बात जान लेते हैं कि इसमें पैन चाहिए, आधार चाहिए, प्लस आपको उद्यम का सर्टिफिकेट चाहिए। जी हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि आप ऐसे पर्सनल लोन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपना बिजनेस प्रूफ करना है तो उद्यम का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। साथ में आपको अपनी कुछ बिजनेस की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। 12 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको केवल वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका अकाउंट पीएनबी के साथ में है और एटलीस्ट 6 महीने से एक्टिव है एज ए करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट। साथ में गाइस, इसके अंदर कोई भी गारंटी, आईटीआर, बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे अगर लोन की मैं लिमिट की बात करूं कि मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है, तो इन्होंने यहाँ पे लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग बोला है। मतलब या तो 50,000 रुपए, या आप जो भी लोन अमाउंट रिक्वेस्ट करेंगे वो, या फिर आप जो भी चीज खरीदना चाहते हैं उस लोन अमाउंट से वो, या फिर 10 टाइम्स आपके अकाउंट के अंदर जितना भी बैलेंस होगा पिछले 6 महीने के अंदर, उसका आप 10 टाइम्स कर लीजिए। वो ऑटोमेटिकली ऑटो कैलकुलेट होगा सिस्टम के द्वारा। इन चारों में से जो भी लोएस्ट होगा उतना ही आपको यहाँ पे लोन जो है मिलेगा। अगर गाइस, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो यही सबसे मजेदार चीज है। पीएनबी यहाँ पे ऑफर कर रहा है आपको 6.55% का RLLR रेट और उसके ऊपर 0.15 का बेस। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये 6.5% से लेकर 9% तक आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आप आ चुके
चुके हैं वेलकम टू पीएनबी इंस्टा लोन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो गाइस सिंपली यहाँ पे जो है आपको एक बार अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक बार ओटीपी आएगा और आधार नंबर भी डालना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपको उद्यम नंबर भी डालना है, तो आपका मोबाइल नंबर इन सबके साथ में यहाँ पे लिंक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे आप उद्यम नंबर डालेंगे ये ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल यहाँ पे फैच कर लेता है, आपका बिजनेस का नेम और ये सारी चीजें। आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ी सी अदर इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस की डालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे सोशल कैटेगरी हो गई, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी होम की जो ऑनरशिप है वो क्या है, वो चीजें पूछता है। फिर बिजनेस की डिटेल्स हो गई, आपका उद्यम नंबर हो गया, बिजनेस का नाम क्या है, कितना टर्नओवर है, पिन कोड क्या है, बिजनेस का एड्रेस क्या है, क्या चीज है, रेंटेड प्रॉपर्टी पे चलाते हैं, ओन प्रॉपर्टी पे चलाते हैं, तो ऐसी सारी चीजें यहाँ पे ये पूछता है। उसके बाद में गाइस ये फाइनेंशियल पूछेगा कि आपका टर्नओवर कितना है, आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट आपका कितना है, तो ये सारी चीजें आपको डालनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में गाइस ये पूछता है कि आपका किसी और अदर बैंक के साथ में यहाँ पे अकाउंट है या नहीं है, अगर है तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद में गाइस रिक्वायरमेंट ऑफ द लोन के अंदर आपको चूज करना है कि किस पर्पस के लिए आपको लोन चाहिए, कितने अमाउंट का आपको लोन चाहिए। और मैंने आपको जो 4 क्राइटेरिया बताया थे उसमें से लोएस्ट के अंदर आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। उसके बाद में गाइस लास्ट में ये पूछता है कि आप जो लोन लेना चाहते हैं वो किस आइटम के लिए लेना चाहते हैं, मतलब वो आइटम भी आपको कौन सी मशीन लेना चाहते हैं उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा, उसका आपको कोटेशन भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। सो गाइस जैसे ये सारी चीज डालेंगे देखिए आपकी स्क्रीन के सामने 2 ही ऑप्शन आएंगे, या तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, अगर आप एलिजिबल होते तो ये आपको बता देगा यू आर द एलिजिबल फॉर द लोन अमाउंट ऑफ द 50,000। अब यहाँ पे सिंपली आपको टेन्योर चूज करना है, इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन ही दिख जाती है। सो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट ओनली 6.95% है, 871 का ईएमआई जा रहा है। टेन्योर आप देख सकते हैं 5 साल तक यहाँ पे टेन्योर इजीली आप चूज आउट कर सकते हैं, मोमेंटम पीरियड भी यहाँ पे आप चूज आउट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस ये अगर आप सारी चीज एक्सेप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक प्रपोजल आता है, ई प्रपोजल आपको स्क्रीन के ऊपर ई सैंक्शन लेटर दिखाई देगा, उसको यहाँ पे आपको अप्रूव करना है। तो जैसे आप उसको अप्रूव करेंगे और आपको ई साइन करवाना पड़ेगा अपने आधार ई केवाईसी के। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन पूरी हो चुकी है। तो जैसे ये मेरा ई मुद्रा लोन यहाँ पे अप्रूव होगा ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। तो गाइस ये मैंने पूरा ओवरऑल आपको प्रोसेस बता दिया कि पीएनबी के साथ में ई मुद्रा लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।